Bismillahirrahmanirrahim. I begin with the name of Allah, who is the most merciful and very kind to us. Dear students, I am going to teach you chapter number 5, measurement, exercise 5A. In my previous lecture, I have done question number 4, question 5 and question 6. Now I am going to teach you question 7. Convert the following kilometer into meters, 13 kilometer, 15 meter into meters, 4 meter, 29 centimeter into centimeters. So question number 7, there are 6 parts. A, B, C, D, E, F. Now, from part A, B, C, I am trying to teach you part A and part C. The part B is the similar. इसलिए मैं आपको सिर्फ ये 2 पार्ट्स जो है ना ये समझा रहा हूँ. जो पार्ट इसके बी पार्ट है इसका तो वो बिल्कुल सेम ही है. इसी तरह डी ई एफ में भी ये तीनों पार्ट सेम थे, तो मैं अब आपको डी और ई पार्ट समझा दूंगा और एफ पार्ट आपने होमवर्क में खुद जो है ट्राई करनी है, क्योंकि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसको मैथ को करने में आपको प्रॉब्लम होगा. ओके, स्टार्ट से पहले फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, डियर स्टूडेंट्स, if you will pay your full attention on whiteboard, I think it would be very easy for you to understand these questions. Okay, right. Convert the following kilometer into meter. Same जिस तरह मैंने पहले बताया था, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से. तो 400 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे मीटर में. सो 400 किलोमीटर 400 multiplied by 1000 will be equal to, मैंने आपको बताया था कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं तो इसलिए 3 जीरो 400 में इंक्रीज कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होगा. सिंपल मेथड. तो इक्वल होगा ये 400 इंक्रीज कर दे 3 जीरो 1 2 3 400,000 ये कन्वर्ट होके बन गया मीटर. तो ये फिल इन द ब्लैंक था, खाली जगह पे हमें लिखना था कि इसको मीटर में कन्वर्ट करना है. तो ये 400,000 इसका आंसर होगा. 400 उसके बाद 1000 1 2 3 मीटर्स. ये पार्ट ए हो गया. सेम ही पार्ट सी हम करेंगे. 91 किलोमीटर, इसको कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मीटर्स. सेम मेथड कि 91 किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई. ये 91 मल्टीप्लाइड बाय 1000 विल बी इक्वल टू 91 1000 में 3 जीरो है 1 0 2 0 3 0 मीटर्स. सो ये जो खाली जगह थी उसमें था आपने ये मीटर में बनाने हैं तो ये बन जाएंगे 91,000 मीटर्स. ये इसका आंसर है. यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है. 13 किलोमीटर एंड 15 मीटर्स. हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो ऑलरेडी हमारे पास 50 मीटर मौजूद है, तो पहले इसको हम किलोमीटर को मीटर बना लेंगे तो फिर ये भी मीटर्स है. तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे, 13 किलोमीटर के मीटर बनाएंगे. तो मैंने आपको बताया क्या करते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर के मीटर के लिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000. ये 13 मल्टीप्लाई बाय 1000. उसके बाद आगे क्या था, 15 मीटर था. ओके, या हम यूं करते हैं इसको, अभी वो 15 मीटर्स को रहने दें, हम इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं. इक्वल टू 13 into 1000
ये भी मीटर बन जाएगा, तो 13,000 मीटर्स, ये 13 किलोमीटर बन गया 13,000 मीटर, और हमारे पास ऑलरेडी कितने मीटर थे 15 मीटर, 15 मीटर्स। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, तो हम इसको अपने रफ वर्क में, ये देखिए मैंने बताया था आपको कि इसका रफ वर्क लेंगे, उसमें क्या है 13,000 प्लस 15, 13,000 प्लस 15, तो 15 प्लस करते हुए इस बात का ख्याल मैंने कहा था रखते हैं कि 15 को यहाँ नहीं लिखना, 15 यहाँ, क्योंकि 15 का जो 5 है वो 1s है और जो 1 है वो 10s है। ये भी इस तरह 1, ये देखिए पहले 0, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, तो इसलिए 1s के नीचे 1s और 10s के नीचे 10s लिखेंगे, फिर हम इसको प्लस कर देंगे। ये देखिए क्योंकि ये 13,000 भी मीटर है, 15 भी मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 5, 5, 1 और 0, 1, 0, 3, 1, 13,015 मीटर्स। इसका जवाब क्या आएगा 13,015 मीटर्स, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन है, ये 4 मीटर और 29 सेंटीमीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो सेम मेथड यही है, लेकिन ये किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मीटर के सेंटीमीटर, ये देखिए ये 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ये देखिए इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या बन जाएगा, ये सेंटीमीटर बन जाएंगे। अब 400, क्योंकि यहाँ पर 30 थे, तो 13 के आगे हमने इंक्रीज 30 कर दिए थे, इधर 100 के 20 तो हैं, तो 4 के बाद हम 20 लगाते हैं, तो ये बन गया हमारे पास सेंटीमीटर। देखें ये सेंटीमीटर हमारे पास बन गया, हमने 4 मीटर के भी सेंटीमीटर बना लिए और 29 सेंटीमीटर हमारे पास ऑलरेडी थे, तो इन दोनों को फिर प्लस करेंगे किसमें, वही उसी तरह रफ वर्क में। तो ये देखें ये 400 सेंटीमीटर है, ये 29 सेंटीमीटर है, ये देखें 400 और 29, इसको प्लस करेंगे, 0 और 9, 9, 0 और 2, 2, 4, 9 सेंटीमीटर्स, ये देखिए 4 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 29 सेंटीमीटर्स, इनको जब प्लस किया तो हमारे पास रफ वर्क में ये आ गया सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था, तो दोनों 429 सेंटीमीटर, तो इक्वल टू 429 सेंटीमीटर। अब ये देखें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 429 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। ओके हो गया, एक दफा फिर इसको समझ लें कि यहाँ पर ए बी सी में से हमने ए और सी पार्ट किए हैं, क्योंकि बी भी सेम था, तो यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सिंपल था। यहाँ पर उसने थोड़ा सा चेंज किया आपके क्वेश्चन को, किलोमीटर भी दिया और मीटर भी दिया है, फिर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो पहले किलोमीटर के हमने मीटर बना लिए हैं, और फिर उसके बाद ये इसके भी मीटर बन गए, ऑलरेडी 15 मीटर हमारे पास थे, तो हम इन दोनों को रफ वर्क में हमने इनको एडिशन किया, इनको प्लस करने के बाद टोटल आया 13,015, तो हमने इसका आंसर लिखा 13,015 मीटर। ये क्वेश्चन भी इसी तरह था, मीटर भी थे सेंटीमीटर भी थे, तो क्योंकि किलोमीटर को मीटर बनाना था तो 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए ये देखें 1 मीटर के 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 400 सेंटीमीटर और 29 इसको प्लस किया रफ वर्क में, तो 429 हमारे पास आंसर आ गया।
तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप जब ये चीज फॉलो कर लेंगे, ये समरी है पूरे चैप्टर की कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, के हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे यूनिट से बड़े मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ये बात हमारे सामने होगी तो फिर हम पूरे चैप्टर की तमाम एक्सरसाइजेज सॉल्व करने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्या कहा गया? कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड, एज रिक्वायर्ड। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन के मुताबिक कन्वर्ट करना है। कहीं पर वो कहेंगे मीटर में कन्वर्ट करें, कहीं पर कहा जाएगा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, कहीं पर कहा जाएगा मिलीमीटर में। तो जो रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक करना है। तो इसलिए लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज रिक्वायर्ड। तो इसमें भी हमने पार्ट ए बी सी डी ई एफ, ये भी 6 पार्ट्स हैं। तो इसमें से हम 3 पार्ट्स करेंगे जो सिमिलर होंगे, 2 उनमें से 1 पार्ट करेंगे और 1 पार्ट उसका आप अपने होमवर्क में खुद उसको सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी कहा था अगर आप सॉल्व करने में नाकाम हो या आप ना कर पाएं तो फिर आपने इसकी वीडियो के कमेंट में मुझे बता देना है कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन फलां और उसका पार्ट ए बी जो भी होगा तो बता देंगे, तो मैं फिर दोबारा आपको वो समझा दूंगा। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली कर लेंगे। अगर आप ये क्वेश्चंस को जो है फुल कंसंट्रेशन पे कर रहे होंगे तो आपके लिए वो सॉल्व करना इजी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का हम ए पार्ट करेंगे। 3.56 किलोमीटर पार्ट ए। 3.56 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर, इज इक्वल टू मीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखें इस क्वेश्चन में वैसे तो सेम था, पहले भी हमने किलोमीटर को मीटर में किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट बात हुई है कि ये पॉइंट डेसिमल पॉइंट आ गया 3.56। इससे पहले किसी क्वेश्चन में भी डेसिमल पॉइंट नहीं था, सिंपल वैल्यू थी 369, 400 समथिंग, 800 समथिंग, 3000। तो अब यहां आ गया है 3.56 किलोमीटर। तो ये जो है ये नई बात है, तो मैं आपको समझाऊंगा, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। ये भी इंशाल्लाह बड़ा इजी है आपके लिए सॉल्व करना। मेथड वही है जो हमने पहले यूज किया था। क्या था कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको 3.56 को क्या करेंगे, 3.56 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको मैंने बताया था कि 3000 अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें हम इंक्रीज कर देते हैं। 30 है तो 30 इंक्रीज कर देंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, वी आर लुकिंग दैट दिस अमाउंट इज विद पॉइंट डेसिमल। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमने फिनिश करना है। तो इसका तरीका यह है, इसको फिनिश करने के लिए सिंपल तरीका होता है, ये देखें रफ वर्क में मैं समझा रहा हूं। जब आपके पास हो 4.67, आपने इस डेसिमल पॉइंट को फिनिश करना है। तो सिंपल तरीका है कि ये नीचे अंडरलाइन करेंगे। अब इसको आपने फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो फिनिश करने के बाद नीचे आप लिखते हैं 1। इसको ऐसे फिनिश करेंगे तो इसकी जगह नीचे 1 लिखेंगे
उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होंगे 1 के आगे उतने जीरो लगा देंगे। कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद? 1 और 2, ये 2 डिजिट थे तो 2 0 1 और 2 जितने डिजिट, अगर फर्ज करो यहाँ पर 9 भी होता तो 1 2 3 डिजिट थे तो फिर हम 3 0 कर देते। फर्ज करो यहाँ 1 और होता तो फिर हम 4 0 कर देते। तो इस पॉइंट डेसिमल को फिनिश करके बंद करते होते हैं और उसके बाद जितने आगे उसके बाद डिजिट्स हों उतनी हम जीरो में इजाफा करते जाते हैं। अब देखें तो यहाँ भी ऐसे है, इस पॉइंट डेसिमल को फिनिश करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये फिनिश हो गया तो हम अब नीचे हमारे पास आ गया 359 और जब इसको फिनिश किया तो 1 लिखा, उसके बाद आगे 2 डिजिट थे तो आगे हम 2 0 लगा देंगे। ठीक हो गया। और ये मल्टीप्लाई के बाद 1000 था तो ये 1000 वैसे ही रहेगा। अब देखें हमारे पास नीचे 2 0 है। अब तक हम मल्टीप्लाई करते रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है। ये जब पॉइंट डेसिमल हमने रिमूव किया, इस पॉइंट डेसिमल की जगह हमने 1 लिखा और पॉइंट डेसिमल के बाद जितने डिजिट थे हमने उतने जीरो लगा दिए। तो अब यहां पर 100 डिवाइड हो रहा है और ये 1000 मल्टीप्लाई एट ए टाइम डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है। जैसा कि मैंने अपने शुरू में आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज की अहमियत इसलिए है कि इसमें एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन भी है। और मैथमेटिक्स के ये जो सुतून होते हैं, बेसिस होती हैं, वो 4 होते हैं, प्लस माइनस तक़सीम और ज़रब। मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये पॉइंट खत्म हो गया तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे कि ये 2 0 हैं तो इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 0 रह गई तो मैंने आपको बताया था अब सिंपली मल्टीप्लाई 10 हो रहा है 359। अब पहले 3.59 था, पॉइंट उड़ गया तो ये बन गया 359 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि ये 2 0 से खत्म हो गए। अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने कहा था जितनी जीरो हो तो उसमें जीरो लगा देते हैं। अब इसमें 1 0 है तो इसके साथ एक जीरो और बढ़ा देंगे 359 और ये 0 साथ। तो ये हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे मल्टीप्लाई करके मीटर्स, तो ये क्या बन रहे थे मीटर्स। तो 3590 क्या बन जाएंगे मीटर्स। तो इस खाली जगह जो थी इसको फिल करेंगे 3590 मीटर्स। तो ये हमारी कन्वर्शन हो गई। इसमें 3.56 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें सेम तरीका था जैसे पहले किया है, लेकिन चूंकि पॉइंट डेसिमल था तो इस पॉइंट डेसिमल को फिनिश करने के लिए हम पॉइंट की जगह नीचे 1 लिखा और उसके बाद 2 डिजिट्स को 2 0 में लिख दिया। फिर ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए, बाकी 1 0, तो 1 0 हमने इसके साथ लगा दिया तो ये बन गए मीटर्स। अब देखें इसी 8 क्वेश्चन का पार्ट बी, वो है 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। पार्ट बी 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर। अब इसको मिलीमीटर में करना है, ये किलोमीटर था इसको मीटर में कर रहे थे, ये सेंटीमीटर है इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल वही बात है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर के मिलीमीटर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर के मिलीमीटर कितने होते हैं आप बताएं? 10। 1 सेंटीमीटर के मिलीमीटर कितने होते हैं 10। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10। ये क्या बन जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएंगे मिलीमीटर। ये सेंटीमीटर था, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया मिलीमीटर्स। अब फिर वही बात है कि इस पॉइंट को खत्म करना है, तो वही तरीका है कि पॉइंट की जगह पर खत्म करके ये देखें पॉइंट को फिनिश करेंगे तो ये पॉइंट फिनिश हो गया। अब 25 लिखेंगे नीचे। इस पॉइंट की जगह हमने पॉइंट को फिनिश किया तो
1 लिखा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 1 0 लगा देंगे। अब मल्टीप्लाई बाय 1, ऑलरेडी 10 मल्टीप्लाई हो रहा था मिलीमीटर्स, तो अब इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया तो ओनली 25 रह गया। कितना 25 मिलीमीटर्स, तो यहां पर आएगा 25 मिलीमीटर्स। ये सिंपल पार्ट बी हो गया 8 क्वेश्चन का। अब हम पार्ट ए कर रहे हैं 1.78 मीटर्स। ये आपने फॉलो कर लिया, इस पॉइंट को खत्म किया हमने यहाँ पर, तो ये पॉइंट खत्म जब कर दिया, इसको फिनिश किया तो 359 हो गया। और इस पॉइंट को जब फिनिश किया तो पॉइंट की जगह 1 हमने पुट किया, और फिर आगे 2 डिजिट्स थे तो हमने 2 0 लगा दिए। इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। उसके बाद ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की बजाय 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर था। अब हम इसी तरह कौन सा पार्ट हम कर रहे हैं इसका जी, पार्ट ई 1.78 मीटर। पार्ट ई 1.78 मीटर्स इज इक्वल टू सेंटीमीटर्स में। ये देखिए, फिर ये पॉइंट डेसिमल में है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ये इसका ई पार्ट है। वैसे मेथड वही है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर के सेंटीमीटर कितने होते हैं 100, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 1.78 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बन जाएंगे हमारे सेंटीमीटर। जो ही 100 से मल्टीप्लाई, देखा ना, मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेंटीमीटर बन गए। मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सेंटीमीटर बन गए। अब हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि इस पॉइंट डेसिमल को फिनिश करना है। इसको फिनिश करने के लिए मैंने क्या बताया कि ये देखिए, इसको फिनिश करते हुए फिनिश हो गया तो ये 178। अब डेसिमल खत्म हो गया 178। अब फिनिश करने का तरीका ये है कि इसके ओवर लगाने के बाद लाइन, फिर ये इस पॉइंट को फिनिश करेंगे जब, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। उसके बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2, तो 2 0 1 2। उसके बाद क्या था मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या बन गया था सेंटीमीटर्स। अब ये 100 है, ये भी 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ऊपर आ जाएंगे ओनली 178 सेंटीमीटर्स। ओके, यहां पर क्या आएगा 178 सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, 178 सेंटीमीटर्स। ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वेरी इजी। ये कन्वर्शन थी जो हमने मुकम्मल कर ली है। उसके बाद क्वेश्चन 9 और 8 वो प्लस और माइनस है। प्लस और माइनस आपके लिए बहुत इजी है, तो उसके लिए मैं आपको ये इसके प्लस और माइनस के हैं 4 पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट में प्लस का आपको एडिशन करवा देता हूं और एक सब्ट्रैक्शन, तो बाकी आप इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे खुद ही। तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है पार्ट ए बी सी डी। तो हम लास्ट पार्ट इसका डी पार्ट कर रहे हैं 63 सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। ये देखिए, ये सेंटीमीटर्स और ये मिलीमीटर्स। 63 सेंटीमीटर्स डी पार्ट में और 2 मिलीमीटर्स, 2 मिलीमीटर्स। उसके बाद है 17 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 17 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर्स। ये देखिए, हमने क्या करना है इसको प्लस,
तो ये तो आप 2 और 3 क्लास में भी प्लस के क्वेश्चन कर चुके हैं। प्लस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू, जिस तरह पहले प्लस करते हैं वैसे ही करना है कि 5 और 2 कितने होते हैं 7 मिलीमीटर, 3 और 7 होता है 10 में से आप 0 यहाँ और इसको 1 कैरी करेंगे। क्यों करते हैं ये देखें, ये 10 है, 10 में से इसका जो पहला फिगर होता है वो होता है वंस और ये होता है टेंस, वंस और टेंस। तो वंस गिन के आ जाता है, जो टेंस है ये वाला दूसरा टेंस है, तो ये वाला 1 टेंस के ऊपर आ गया। अब फिर इनको प्लस करेंगे, 1 + 6 7 + 1 8, तो ये हमारे पास हो गया 8, 80 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, ये इसका आंसर है। क्या 80 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर, ये है इसका आंसर। सिंपली अब एक क्वेश्चन हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का, ये एडिशन हो गई, तो क्वेश्चन नंबर 9 में था, अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या है सब्ट्रैक्शन। इस सब्ट्रैक्शन में भी 4 पार्ट हैं, A B C D। तो सिंपल एक पार्ट हम करेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 176 किलोमीटर, ये देखिए किलोमीटर, 176 किलोमीटर। उसके बाद है 460 मीटर्स, मीटर में क्या है 460, ये है मीटर्स, 460 मीटर्स। उसके बाद 92 किलोमीटर एंड 359 मीटर, 92 किलोमीटर एंड 359 मीटर्स। इसको क्या करना है इसकी, ये हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, माइनस का निशान है तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए सिंपल, ये 0 नीचे 9 है, तो 0 छोटा है 9 बड़ा है, तो इसमें से माइनस नहीं होता। माइनस के लिए जरूरी होती है कि सब्ट्रैक्ट करें तो ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको बड़ा होना चाहिए, ये छोटी है। तो सिंपली इसको हम बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, ये 7 वाले 6 से 12 लेगा 1, क्योंकि ये 6 जो है ये 1s है, ये 10s है, तो ये जो 1 बड़ा होगा तो वो 10 में से 12 होके आएगा, तो ये 0 और 1 बन जाएगा 10 ये, और यहाँ पर 5 रह जाएगा क्योंकि 1 इसने 12 दे दिया, बाकी 5, तो 10 में से 9 को माइनस करते हैं 1। अब 5 और 5 में से 5 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1, ये है मीटर्स। उसके बाद किलोमीटर सेम है, 6 में से 2 को माइनस करें 4, 7 छोटा है 9 बड़ा है, तो 1 इसका 12 लेगा तो 17 बन जाएगा, और ये 0 रह जाएगा बाकी, तो ये 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8। अब हमारे सामने है 84 किलोमीटर एंड 101 सेंटीमीटर, ये है सब्ट्रैक्शन। तो हमने अपने इस एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद 11 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो फिल इन द ब्लैंक है, तो वो आराम से मैं आपसे पूछूंगा, जो मैं बता चुका हूँ कि मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर से किस चीज़ को पैमाइश करते हैं, मिलीमीटर से किस चीज़ को पैमाइश करते हैं, और किलोमीटर से कौन सी लेंथ को पैमाइश करते हैं। तो सिंपल ये वही क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन 11, राइट द सूटेबल यूनिट्स ऑफ लेंथ फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट। नीचे जो मेजरमेंट दी गई हैं उसमें आपने जो प्रॉपर यूनिट हैं वो बताना है कि कौन सा है। नंबर 1 ए पार्ट है, हाइट ऑफ योर फ्रेंड। डियर स्टूडेंट्स, आपके किसी भी फ्रेंड की हाइट कितनी, तो हाइट आपकी सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, मीटर ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर एंड सम सेंटीमीटर होगी, तो सेंटीमीटर या मीटर में आप इसको हाइट को मालूम कर सकते हैं। तो आगे जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर आपने लिखना है सेंटीमीटर और मीटर। पार्ट बी, द थिकनेस ऑफ द डोर। ये डोर है, किसी भी क्लासरूम में उसका डोर है, उसकी जो वेड्थ होती है, उसकी जो थिकनेस होती है, उसको किससे आप करते हैं मेजरमेंट, तो आपके सामने है इजीली, ये सेंटीमीटर है, तो
तो इस सेंटीमीटर से आप उसकी मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर आगे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आप इसको फिल करेंगे सेंटीमीटर से। पार्ट सी, द हाइट ऑफ अ विंडो, किसी विंडो की हाइट जो है वो किस चीज़ से होगी? मीटर से। वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। द थिकनेस ऑफ अ कबर्ड, हाँ जी, आप देखें कि किसी भी कबर्ड की थिकनेस जो है वो किस चीज़ मेजर होगी? सेंटीमीटर से। उसके बाद है द डिस्टेंस बिटवीन योर हाउस एंड योर स्कूल, स्कूल और हाउस के दरमियान मैंने आपको बताया था कि रोड्स या स्ट्रीट्स इनकी मेजरमेंट करनी हो उसके लिए। वेरी गुड, यू आर टेलिंग अ करेक्ट आंसर इन किलोमीटर्स। तो इसका जो है सूटेबल यूनिट क्या होगा? किलोमीटर्स। और लास्ट एफ पार्ट है द थिकनेस ऑफ योर मैथ बुक। ये मैथ बुक, ये देखें, ये जो आप स्टडी कर रहे हैं इसकी थिकनेस, इसको जाहिर बात है सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है? मिलीमीटर्स। तो इसको हम किस से मेजर करेंगे? मिलीमीटर से। तो आई होप इजीली यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। और इंशाल्लाह जो पार्ट मैंने मिस किए हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, और आई होप दैट यू विल इजीली solve these questions. And otherwise, if you are unable to solve these questions, you can comment me, and inshallah I promise you solve again and teach you such type of question. Okay, Allah Hafiz.